हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाला प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 7 2023-24 को सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश। हमने सभी सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, क्लास 7 6 के या 8th 9th के। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे 2.5 घंटे होने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 मार्क्स होने वाले हैं। पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको रीड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि 4 पार्ट में जो क्वेश्चन पेपर उसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए बी सी डी यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन करने आपको कंपलसरी है। अब हम करते हैं सेक्शन फर्स्ट जिसमें दिया गया है रीडिंग का पार्ट। तो देखो क्या कहा गया है, पैराग्राफ दिया गया है जिसे रीड करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, एनी 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स का आपका ये पैराग्राफ है। तो आइए रीड करते हैं। तो देखो क्या कहा गया है। Once there was a vizier who sold all his possession and with the money bought a great lamp of gold, dug of a deep hole at a edge of the garden and there he buried his gold। देखो क्या कह रहा है कि एक माइजर मतलब कि एक कंजूस था जिसने क्या था, बहुत सारा सामान था और उसने जो भी उसके पास में गोल्ड था वो बुरिड कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। Once a day thereafter the miser went to the garden, dug up his gold and embarrassed it lonely। One of his miser workmen wondered why his master spent so much time to garden। उसमें से जो काम कर रहे थे उनको लगा कि वो एक दिन क्या किया, वो जो हम ये कहें कि जो वाइजर था, माइजर, उसने क्या किया, वो हाँ जहाँ गड्ढे में उसने सब कुछ खोद कर रखा था सोना, वहां गया और काफी देर तक वहां पे खोद रहा था। तो एक वर्कर को लगा भी इतनी देर तक क्यों खोद रहा है। One day he hid behind a tree and soon discovered the secret of the hidden treasure। अब वो क्या कर रहा था, रोज जाकर चेक कर रहा था, खोद कर देख रहा था कि भाई यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, जो सोना है वो सही है। तो एक जो काम करने वाला था वो देखता था भाई ये रोज जाकर यहाँ पे क्यों चेक करता है। तो एक दिन वो उसके पीछे छुप गया और देखने लगा कि क्या कर रहा है और उसे सीक्रेट पता चल गया। दैट नाइट व्हेन द माइजर वॉज फास्ट अस्लीप, जब माइजर क्या है बहुत गहरी नींद में था, द वर्कमैन क्रेप्ट इनटू द गार्डन एंड स्टोल द लंप ऑफ गोल्ड। और उसने क्या किया, जो लंप ऑफ गोल्ड का लंप था उसको क्या कर दिया, चोरी कर लिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है। When the miser found that his gold was gone, he tore his hair and cried aloud as a despair। उसको बहुत बुरा लगा और बहुत जोर जोर से रोया। A neighbor came running to see what is the matter was। एक नेबर ने सुना और उसके पास में आया। The grief stricken miser told him that what happened। उसने बताया सारी बात उसको नेबर को बताई। Then the neighbor said, pray to stop your weeping। भाई रोना बंद करो। Go and find a stone, place the stone in the hole and imagine that it is your lump of gold। भाई तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा जो lump of gold, जो गोल्ड तुम्हारा खोया है वो क्या है, एक वो रखो, स्टोन रखो और तुम्हें लगेगा कि वो है। The stone will serve your purpose for you never meant to use gold anywhere। To a miser what he has is of no more use that what is he has not। देखो क्या करे कि अब जो चला गया उसके लिए उदास होना या रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो तुम ये समझो कि जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ, जो नहीं है उसके लिए अफसोस नहीं करो। ठीक है, अब देखो इसी से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, अब क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड। उसको किस तरह से लंप ऑफ गोल्ड मिला, बाय सेलिंग ऑल ही हैड। जो भी उसके पास था उसने वो बेच दिया और उसे खूब सारा गोल्ड, उसके जो भी सामान था उसने वो बेचकर क्या किया था, गोल्ड लिया था, उसको मिट्टी में दबा दिया था। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Why did miser spend so much time in the garden। गार्डन में ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा था। To keep an eye on his hidden treasure। जो उसने छुपाया हुआ था उसको लंबे समय तक क्या उस पर नजर रखने के लिए वो बार बार उसको चेक करने जाता। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, by whom was the gold stolen। किसने उसको चुराया था। तो जो माइजर का वर्कमैन था उसने उसको चुराया था। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। द नेबर एडवाइज द माइजर टू पुट अ स्टोन इन द होल। नेबर ने क्या दी थी, ये दी थी एडवाइस की, एक होल के अंदर जो आपने खड्डा किया है उसके अंदर क्या कर दो, एक पत्थर, उसके अंदर एक स्टोन छुप रख दो। because the miser would never use the gold, hence no difference between the two। देखो क्या कहा है कि जब तक उस गोल्ड का कोई यूज नहीं है तो स्टोन और पत्थर में कोई, स्टोन और गोल्ड में कोई फर्क ही नहीं है ना। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। इस स्टोरी के लिए आपको अप्रोप्रिएट टाइटल क्या लगेगा। द माइजर
एंड हिज गोल्ड, मतलब यही देखो, ये सबसे अच्छा टाइटल यही रहेगा ना, गोल्ड एंड स्टोन, माइजर एंड नेबर एंड माइजर एंड वर्कमैन, नहीं क्या रहेगा, माइजर एंड हिज गोल्ड। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हमें इसको रीड करना है फिर क्वेश्चंस करने हैं। देखो, My next pet was a pigeon, the most revolting bird on at look with his feather pushing through a wrinkled scale skin. किसके बारे में है, पेट के बारे में है, mixed with the horribly yellow down that covers baby pigeon that make them look as though they have to be paradoxy देयर हेयर। देखो क्या है, पर ऑक्सीडिक देयर हेयर। देखो यहाँ पे पिजन के बारे में बताया गया कि उसका जो रिवोल्टिंग बर्ड्स है पिजन के बारे में, कि रिंकल उसकी स्किन है और हॉरिबली है, येलो सी उसकी शेड है, उसके क्या है, कवर बेबी पिजन पे, बेबी पिजन भी है उसके पास में। बिकॉज हिज रिपल्सिव एंड ओबेसिव अपीयरेंस वी कॉल्ड क्यूसिमोडो। हम उसे क्या कहते हैं, मतलब उसकी इतनी अजीब सा, उसके पास में जो पिजन था ना वो थोड़ा सा अजीब सा था, थोड़ा येलो था, फेदरी था, उसकी स्किन रिंकल्ड वाली थी, तो उसको सब क्या कहते थे, क्यूसिमोडो। Since he had to unorthodox upbringing without parent to teach him Cosmidos, because convinced that he has not a bird at all, refused to fly। मतलब उस क्या था, देखो वो अपने पेरेंट्स से अलग था, उसको अलग रखा गया था, तो थोड़ा सा अलग सा है। उसने कहा कि इसीलिए क्योंकि उसको लगा कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं पाल रहे हैं, इसलिए उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया फ्लाई करने से, मैं उड़ूंगा नहीं। ही वॉक एवरीवेयर, वो इधर उधर चला करता था। ही ऑलवेज एगर टू जॉय विद एनीथिंग ही डिड, वो मतलब हर किसी काम में क्या करता था, गुस्सा दिखाया करता था। ही वुड इवन ट्राई टू कम टू वॉक विद अस, सो यू हैड टू आइदर कैरी हिम और योर शोल्डर विच यू वॉज रिस्की टू एन एक्सीडेंट। मतलब उसको या तो क्या करो, अपने साथ लेके जाना है तो शोल्डर पे बिठा के लेके जाओ, जो कि थोड़ा रिस्की था, एक्सीडेंट हो सकता था कुछ भी। टू योर क्लोथ्स एल्स यू लेट him walk behind. If you let him walk, then you had to slow down on your piece of suit his horse should he get to forehead. You would hear the most fantastic and imploring calls and turn around the find Cosmido running straight after you. मतलब अगर तुम्हारे पीछे रहेगा तो वो इधर उधर भागेगा, तो वो तुम्हें उसके बारे में उसकी पूरी वो देनी है। चलो अब हम इसके क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, द नरेटर डिस्क्राइब द पिजन एज ए रिवोल्टिंग बर्ड बिकॉज, रिवोल्टिंग बर्ड क्यों कहा गया है उसको, देखो क्या क्वेश्चन है, द नरेटर डिस्क्राइब द पिजन एज ए रिवोल्टिंग बर्ड बिकॉज ही हैड रिंकल्ड स्किन कवर्ड विद येलो फेदर। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वासिमोडोज गोट हिज नेम बिकॉज, क्यों उसको मिला था, क्योंकि वो अलगी था, दिखने में अच्छा नहीं था, फैटी था, तो ही वॉज फैट एंड अगली। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वी नो दैट कॉस्मिडोज वॉज ऑलवेज एंगर टू गो ऑन वॉक बिकॉज, देखो क्या कहा जा रहा है कि वो हमेशा इधर उधर जाने के लिए तैयार रहता है, बिकॉज ही वॉकड एवरीवेयर, वो क्या करता, उसको चलना अच्छा लग रहा था ना, इसलिए वो इधर उधर जाता रहता था, क्योंकि फ्लाई तो वो करता नहीं था। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वासिमोडोज प्रोटेस्ट व्हेन ही वॉज, क्वासिमोडो किस लिए प्रोटेस्ट करता था, कि जब उसको क्या कहा जाता था, वो पीछे रह जाता था ना, लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक, जब वॉक करते थे तो बाकी वॉक करे तो वो पीछे रहता था, तो ये उसको अच्छा नहीं लगता था। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा रीडिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं राइटिंग का पार्ट। देखो राइटिंग में क्या कहा गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन, 2 टॉपिक दिए गए हैं, आपको पैराग्राफ लिखना है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है पेट एनिमल, एक बार हल्का सा मैंने मेरे शब्दों में लिखा है, आप और भी आसानी से इसको अच्छे से लिख सकते हैं। देखो किस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव ए पेट डॉग, इट्स नेम इज शेरू, इट वॉज ए वाइट Pomerian. He has long and soft hair on its body. He drink milk and eat breads. It guards our house. It follow me whenever I go. It wag its tail when I return from school. Give it a bath every Sunday. I love taking and playing with it. शेरू इज माई बेस्ट फ्रेंड, वी लव ईच अदर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी पेट एनिमल के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वैल्यू ऑफ ट्री, तो आइए देखते हैं। Trees are nature's wonderful gift. They are also man's most selfless and sincere friends. They are friendly to earth, to bird and animal, and to the climate. With their roots, they hold the soil tightly and save it from getting washed away. They provide space for nest making to the bird. They provide protection to monkeys from other animals. They attract the rain, release oxygen
and keep the air cool. Above all, they are source of fruit, herbs, rubbers and timbers. Reckless cutting of tree will prove dear for us. We should plant and nature more tree. हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। तो कुछ और भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा गया, राइट अ स्टोरी ऑन गिवन टॉपिक। आपको गिवन टॉपिक दिया गया है, या ऐसा हो सकता है कि पिक्चर दी जाए उस पर स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टोरी है वो है हेयर एंड द टर्टल। द हेयर एंड द टर्टल, देखो क्या, देयर वाज अ वंस अ हेयर हु वाज फ्रेंड विद अ टर्टॉइस. One day he challenged the tortoise to a race, seeing how slow the tortoise was going. The hare thought he'd win the easily, so he took a nap while the tortoise kept in going. When the hare woke, he saw the tortoise was already at the finish line. Much of his charging, the tortoise won the race while he was busy in sleeping. देखो जब वो सोने में बिजी था तो उसने रेस जीत ली। तो बहुत ही आसान है, चूहे और खरगोश की कहानी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी शब्दों में लिखी गई है, छोटी सी स्टोरी है। तो इस तरह से पिक्चर्स भी आ सकती है, उसको आपको स्टोरी लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। देखो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। वॉज देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स हु स्लम्प्ड अपॉन अ वाइन यार्ड. After seeing the round juicy grapes hanging in a bunch, the fox glowed, but no matter how high he jumped, he could not reach it. वो जब तक अंगूर खट्टे वाली कहानी है ना, the fox and the grapes, so he told himself that there was probably sore and left. That night he had to sleep on an empty stomach. देखो क्या हुआ, स्टोरी आपको पता ही होगी, फिर भी बता देती हूँ। फोक्स होती है, उसको बहुत भूख लगी होती है, उससे अंगूर का गुच्छा दिखता है, वो जंप लगाती है, लेकिन अंगूर ऊंचे होते हैं तो उसको कई बार जंप लगाते हैं, नहीं ले पाती। तो उसको लगता है कि तो सो रहा है, खट्टे हैं, छोड़ो रहने दो। इस रात वो भूखी सो रहती है। अगर वो थोड़ी और मेहनत कर लेती तो शायद अंगूर खा के अपना पेट भरती। तो ये हमारा सेकंड जो सेक्शन है वो भी हो गया। अब हम थर्ड सेक्शन देखते हैं। सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन है। तो देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस ए एंड द में से आपको करने हैं 4 ऑप्शंस, 5 दिए हैं, एनी 4 आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखो फर्स्ट, आई ईट डैश एप्पल एंड अ बनाना इन ब्रेकफास्ट एवरी डे। तो जब भी वोवल्स आते हैं तो उससे पहले क्या आता है, एन आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एन एप्पल एंड अ बनाना इन ब्रेकफास्ट एवरी डे। इट इज रेनिंग टेक अम्ब्रेला। तो देखो ये भी क्या है, वोवल है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला। डैश की आर ऑन द टेबल। द की आर ऑन द टेबल। जो की है वो कहाँ रखी हुई है, टेबल के पास रखी गई है। ही इज डैश हार्ड वर्किंग मैन। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन। गीता इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। जब भी डिग्री आती है ना, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पहले दा लगता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा दा। गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगर यहाँ पे हम कहें सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, कंपैरेटिवली डिग्री होती, तब यहाँ पर देन आता। तो भी आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जब 2 का कंपैरिजन होता है तब क्या आता है, देन आता है। इस तरह से देन लिखते हैं तब, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब कहा जाए गीता लॉन्गर देन सीता, तो लॉन्गर तब सेकंड फॉर्म आएगी, वहां पर कंपैरेटिवली डिग्री आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है। तो ये इसके फर्स्ट के आंसर हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे डिग्री ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, डिग्री कही गई है, 5 डिग्रीज पूछी गई है, आपको 4 दी गई है, 5 दी गई, सॉरी 4 करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया, टॉल, टॉलर। यहाँ पे सेकंड में क्या आ जाएगा, यहाँ का यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, टॉलर, टॉल। देखो थोड़ा सा समझा देती हूँ पहले। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री होती है। सबसे पहले क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, फिर सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव सिंपल वर्ड होता है, कंपैरेटिव जब 2 लोगों का कंपैरिजन किया जाता है तब कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और सुपरलेटिव जब सब में से बेस्ट बताया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री हम लगाते हैं। तो ये करते हैं सॉल्व। तो देखो सबसे पहले क्या है, टॉल, टॉलर, हम यहाँ पे लगाएंगे टॉलर। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। बिजी, बिजियर, तो हम लिखेंगे BUSIER। क्या लिखा, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। उसके बाद गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम लगाएंगे गुड, बेटर, बेस्ट। ये 3 हो गए। उसके बाद 2 और देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो हम लिखेंगे हैप्पीएस्ट। देखो सेम ऐसे ही EST। कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके, अदरवाइज तो ER और EST लगता है, लेकिन जब Y दिया जाता है तो Y के साथ क्या होता है, Y कन्वर्ट हो जाता है I में, उसके बाद ER और EST लगता है ये। और कुछ होता है जिसके आगे मोर और मोस्ट लगता है, तो डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर डिफिकल्ट। देखो सेम स्पेलिंग ये रहेगी इसकी, ठीक है।
डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। बहुत ही आसान है, आपको आने चाहिए ये। कुछ कुछ फॉर्मूलेज लगते हैं, बाकी ई आर और ई एस टी तो हम सभी में लगा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैच द वर्ड इन द बोर्ड विद द वर्ड अपोजिट मीनिंग। आपको अपोजिट के साथ में मैचिंग करनी है, तो आइए देखते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं यहाँ पे, तो 3 क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम देख ही लेते हैं। फर्स्ट, नैरो। नैरो मतलब कि जो संकरा होता है, तो वाइल्ड यहाँ पे आ जाएगा ए का आंसर। वाइल्ड ये क्या हो जाएगा, जो कि क्या है, वाइल्ड मतलब कि चौड़ा। गेन, गेन मतलब कि कुछ मिलना, तो लॉस मतलब कि क्या हो जाएगा, कुछ हारना, तो ये हो जाएगा बी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूल। क्रूल मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना, क्रूल है, बहुत निर्दयी है, इसका क्या हो जाएगा, दयालु, काइंड, तो ये हो जाएगा सी का आंसर। अलोन मतलब अकेला, टुगेदर मतलब कि साथ, तो ये हो जाएगा डी का। तो कोई 3 आपको यहाँ पे करने थे, हमने चारों ही यहाँ पर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 8, विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन गिवन ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स में हमें वर्ब्स दी गई है, उसको हमें सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, हैव डैश यू, हैव डैश यू योर अंकल हैव। अब यहाँ पे सी के हमें वर्ब लगाने, तो हैव सीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव सीन यू योर अंकल। क्या तुमने तुम्हारे अंकल को देखा है, हैव सीन यू योर अंकल। वेयर डिड यू डैश यस्टरडे। तो देखो, जब भी यस्टरडे होता है, आप लोगों को पता होगा पास्ट टेंस हो जाता है, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट लगा देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे वेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, हैव सीन यू योर अंकल, चाहिए हो गया था हमारा सेकंड। वेयर डिड यू यस्टरडे, तो देखो जब अगर यहाँ पे होता है वेयर यू वेंट यस्टरडे, तो हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, डू की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पहले ही लगा दिया ना, डू डिड डन, है ना। तो अब यहाँ पे गो ही आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे को देखते ही बच्चे क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, गो की वेंट लग जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझो, क्योंकि डिड दिया गया है, जब भी डिड दिया जाता है तो उसके बाद दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हेन आई रीच्ड होम माई सिस्टर वाटरिंग द। जब देखो सेकंड फॉर्म दिया, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी सिस्टर पौधों को पानी दे रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, माई अंकल डैश टू विजिट अ नेक्स्ट वीक। देखो नेक्स्ट वीक मतलब कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, विल कम। क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, विल कम टू विजिट अ नेक्स्ट वीक। माई अंकल विल कम टू नेक्स्ट वीक। थोड़ा सा समझो, क्या दिया गया है, नेक्स्ट वीक, फ्यूचर की बात की गई है, तो विल लगा दिया। यहाँ पे यस्टरडे दिया गया था, हमने गो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डिड दिया गया। जब भी डिड दिया जाता है एक ही सेंटेंस में, तब हम फर्स्ट फॉर्म उसके आगे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई हैव रीच्ड होम, थोड़ा सा समझाओ, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी सिस्टर पौधों को पानी दे रही थी, तो क्या है, आईएनजी लग जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेक्शन डी स्टार्ट होता है लिटरेचर का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हमें इसको रीड करना है, उसके बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। गोपाल, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इट इज कोट नॉट अ सोल हिज स्पोकन एंड वर्ड अबाउट हिज हिल्सा फिश। देखो हिल्सा फिश, गोपाल और हिल्सा फिश का जो चैप्टर है उसमें से लिया गया कि कोई भी उसको लेना नहीं चाह रहा था। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। वाई वॉज इट स्ट्रेंजली इनफ फॉर गोपाल? इट वॉज स्ट्रेंजली इनफ बिकॉज नो वन टॉक अबाउट हिल्सा फिश दैट डे। कि उस दिन कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करना नहीं चाह रहा था। ये क्या लग रहा था उसको, बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has spoken that line and whom? The lines are spoken by Gopal to the king. ये किसने कहा था, गोपाल ने किंग से कही थी बात ना। the lines are spoken by Gopal to the king. गोपाल ने किंग से कही थी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where did he come from? He had come from market to the place. वो कहाँ से आया था, मार्केट आया था। टू प्लेस, पैलेस से कहाँ आया था, मार्केट आया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या दिया गया, स्नाजर दिया गया है, क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर, एनी 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखो क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि रीड हो जाए। ट्री वाले चैप्टर में से लिया गया है। Tree are make cool shade in summer. Tree are make no shade in winter. Tree are for apple to grow on and pears. Tree are the chop down and cold timbers.
देखो क्या कहा गया कि ट्री हमें क्या करते हैं, समर में कूल रखते हैं, विंटर में शेड नहीं देते जिससे कि सीधी सनलाइट आ सके। इसके अलावा एप्पल और पियर्स देते हैं। चॉप जब हम करते हैं तो हमें टिम्बर मतलब लकड़ी मिलती है उससे ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्री इन डिफरेंट सीजन। क्या है डिफरेंट सीजन में, ट्री गिव अस शेड आ जाएगा, यहाँ पे शेड आ जाएगा ना। देखो यहाँ से आंसर लिखेंगे हम, लिखते हुए थोड़ा सा गलत हो गया। देखो ये रहा कूल शेड, ट्रीज आर मेक कूल शेड इन समर, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, कूल शेड देते हैं ना हमको ट्रीज। नेक्स्ट देखिए, विच फ्रूट द ट्री गिव अस अकॉर्डिंग टू द पोएम। अकॉर्डिंग टू द पोएम में कौन से ट्रीज दे रहे हैं फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स दे रहे हैं ट्रीज, एप्पल एंड पियर लिखा गया है वहां पे। वाई डू वी चॉप ट्री, हम ट्री को चॉप क्यों कर रहे हैं, टू गेट टिम्बर, हमें टिम्बर चाहिए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ट्री को चॉप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है फॉलोइंग क्वेश्चन है, 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके जो चैप्टर में है उनमें से लिए गए, एनसीईआरटी बुक में से जो चैप्टर्स है वहां से लिए गए हैं जो सिलेबस में है। why what did the poet brother say in order to keep him away from the shed चैप्टर में से लिया गया है। तो गाइज आप इंस्टा पर भी मेरी आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से, उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वे में मिलेगी। SMAR_TSTUDY10 करके उसका पेज का नाम है, वहाँ जाके क्लिक कीजिएगा। अभी बहुत कम वीडियोस डाले हैं मैंने उसके अंदर, लेकिन आने वाले टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगी जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वे में मिल सके, चाहे वो आंसर्स की हो, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ भी शॉर्ट में हो वो इजिली वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कहा गया है। द पोएट ब्रदर टोल्ड हिम दैट देयर इज ए गोस्ट इन द शेड हु इज हाइडिंग अंडर द रोटन फ्लोर ब्रॉड एंड ही डेयर्ड टू सेट फुट इनसाइड, ही जंप्ड आउट एंड चॉप ऑफ हिज हेड। देखो क्या लग रहा था शेड वाले चैप्टर के अंदर, उसके ब्रदर को लग रहा था कि शायद वहां शेड के पीछे कोई है, यही सोच रहा था ना। तो वो कह रहा था द पोएट ब्रदर टोल्ड देयर इज ए गोस्ट इन द शेड, शेड में क्या है, गोस्ट है। हु इज हाइडिंग अंडर द रोटन फ्लोर, टूटा हुआ जो फर्श है उसके पीछे वहां पर रखा, बोर्ड के पीछे छुपा हुआ है। ही इज डेयर्ड सेट फुट इनसाइड, मतलब उसने उसके पैरों की आवाज सुनी है। ही जंप्ड आउट एंड चॉप ऑफ हिज हेड, उसका हेड को क्या कर देगा, चॉप ऑफ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What 3 things did Gopal do before he went to buy हिल्सा फिश। जब वो हिल्सा फिश लेके आ रहा था तो उसके मन में क्या 3 थिंग्स क्या आई थी। गोपाल हाफ शेव्ड हिज ब्रेड, स्मियर्ड हिज फेस विद एश एंड वोर डर्टी रैग्स बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। क्या किया था उसने, सबसे पहले गोपाल हाफ शेव्ड हिज ब्रीड, अपने ब्रीड को क्या कर था, हाफ शेव कर दिया था। स्मियर्ड हिज फेस विद द एश, एश के साथ में स्मियर किया था। एंड डर्टी रैग्स बिफोर ही वेंट टू द बाय हिल्सा फिश, अपने उसने इससे चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बोथ द फिश। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द, किस तरह से गया था जब उसके पास में दोनों ही फिश थी। गोपाल आस्क्ड टू द काउंटरीज टू लेट हिम मीट टू द किंग बट व्हेन दे रिफ्यूज। गोपाल ने जो काउंटरीज थे, मतलब जिसके लोग थे, उनको कहा कि मुझे राजा से मिलने दो। व्हेन दे रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली, वो जोर जोर से डांस करने लगा, गाना गाने लगा। ऑन हियरिंग हिज सॉन्ग द किंग सेंट टू द मैसेंजर, उसकी आवाज सुनकर राजा ने जो मैसेंजर थे वहां से मैसेज भेजा कि अब इसको बुला लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट चीवी डू अडल्ट डू व्हेन यू सिट ऑन अ डाइनिंग टेबल। व्हाट चीवी डू अडल्ट्स डू व्हेन यू सिट ऑन अ डाइनिंग टेबल। सिट प्रॉपरली, क्या क्या कहते हैं उसको, सिट प्रॉपरली। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, खाते वक्त आवाज मत करो। डोंट स्टेयर एट द फूड आराम से खाना खाओ। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। डोंट ईट फास्ट। च्यू प्रॉपरली, मतलब ये चीज़ें कही जाती हैं। तो अडल्ट्स क्या कहते हैं चूई को, सिट प्रॉपरली। डोंट टॉक विद योर माउथफुल्स, खाना खाते वक्त बात मत करो। डोंट स्टेयर एट फूड में जैसे होते हैं ना वो आवाज़ मत करो। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। डोंट ईट फूड। च्यू प्रॉपरली, अच्छे से च्यू करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, What are the games and human activities which use tree or in which tree also participate? किस में participate किया जाता है। Tree give us wood to make house, let us make swing to swing, allow children to play hide and seek, to organize to tea parties, to sleep under their shadow, give fruits and vegetable to eat। क्या क्या देते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन है कि क्या क्या दिया जाता है, ट्री हमें क्या क्या देते हैं।
ट्री हमें क्या देते हैं, वुड देते हैं हाउसेस बनाने के लिए, झूला झूलने के लिए स्विंग्स देते हैं, चिल्ड्रंस प्ले कर सकते हैं, हाइड एंड सीक और टी पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा सकती है। अंडर द ट्री जो शेडो देते हैं, उसके अलावा हमें क्या देते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल तो देते ही हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, जो चैप्टर में था वो ऐड करना है इसके अंदर। तो हमारा जो सैम्पल पेपर है ये हम जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है कंप्लीट होता है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखकर अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।